वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम बात करेंगे भुल्लर कबीला के मुतालिक। भुल्लर, जिसको पंजाबी ज़ुबान में भुल्लर भी कहते हैं, ये जाट कबीला है और जटों का बहुत पुराना कबीला है और ये कबल मसीह से चला आ रहा है और ये कबीला बड़ा तगड़ा है। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तारीख़ दानों ने इस कबीले के मुतालिक क्या लिखा है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब्स, ई.डी. मैकलेगन और एच.ए. रोज़ की तसनीफ़। वो लिखते हैं, भुल्लर, हीर और मान कबाइल खुद को असली जट कहते हैं। देखे ना, पहली लाइन ही जिसका सर और ना पैर है, असली जट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये है असली जट और बाकी सब जो कबाइल है वो असली जट नहीं है। खैर आगे चलते हैं। वो लिखते हैं, कहा जाता है कि महादेव, जिसका लक़ब भोला है, कि जत से पैदा हुए। जत मतलब सर के बाल, उनकी जत से पैदा हुए। इनके बकौल मालवा इनका असल वतन है और बिलअमूम इन्हें 2.5 कबीले ख्याल किया जाता है, यानी हीर या आहिर निस्फ शुमार होता है। जबकि देखे ना, हीर जो कबीला है या आहिर, वो भी जटों का पूरा कबीला है। निस्फ कबीले से क्या मुराद ली जाती है? ये कहते हैं कि निस्फ कबीला इसलिए है कि जो आहिर कबीला था वो ऐसे पैदा हुआ, उनकी इब्तिदा ऐसे हुई कि ये जो जट था उसने शादी एक गुजर औरत से या किसी दूसरी औरत से शादी की। उसकी औलाद से जो आगे नस्ल चली ना, उनको आधा कबीला शुमार किया जाता है। हालांकि हम देखें आज भी और पहले भी, जब भी हम तारीख उठा के देखेंगे तो नस्ल जो होती है वो बाप की तरफ से चलती है, ना कि माँ की तरफ से चलती है। इन्होंने माँ की वजह से इस आहिर कबीले को निस्फ कबीला कह दिया है। ये ऐसी बात है जिसका सर है ना पैर है। लेकिन आगे लिखते हैं कि लेकिन मान कबीले के गवैये कहते हैं, राजपूतों के मान, भुल्लर और निस्फ आहिर कबाइल राजपूताना से पंजाब आने वाले अवलीन कश्तरिया महाजरीन थे। अब ये राजपूतों में शुमार कर दिए गए हैं, राजपूतों के ज़िम्मन में डाल दिए गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। भुल्लर कबीले ने कभी भी खुद को राजपूत नहीं कहा। अगर हम 1911 की या इससे पहले की सेंसस रिपोर्ट उठा के देख लें तो जहाँ भी भुल्लर कबीला आबाद है उसने अपने आप को जट ही लिखवाया है। इसने कभी भी अपने आप को राजपूतों से नहीं जोड़ा। बस ये लिखारियों को मुसीबत है या मर्ज़ है कोई कि इन्होंने उठा के जितने भी जाट कबाइल थे सबको राजपूतों के ज़िम्मन में डाल दिया है। और आगे लिखते हैं, पंजाब आने वाले अवलीन कश्तरिया महाजरीन थे। भुल्लर का सदर मुकाम लाहौर और फ़िरोज़पुर में मालूम होता है, लेकिन दिल्ली और रावलपिंडी के सिवा तकरीबन सभी ज़िला से इनका इंदराज हुआ। गालिबन ये कबीला काफ़ी मखलूत है। मिंट घुमरी में भुल्लर हिंदू और मुसलमान जाट हैं और इन्हें ज़राअत पेशा शुमार किया गया। देखें ना, ये कहते हैं कि रावलपिंडी के सिवा तकरीबन सभी ज़िला में इनका इंदराज हुआ, यानी कि सेंसस रिपोर्ट में, मरदमशुमारी रिपोर्ट में इनका इंदराज हुआ। अगर तो ये राजपूत थे तो मरदमशुमारी रिपोर्ट में आते कि इन्होंने अपने आप को राजपूत भी लिखवाया है भुल्लरों ने, जबकि इन सब ने अपने आप को जट लिखवाया है। इंदराज भी इन लोगों ने किया। सर डेंजल लिविंगस्टन की मरदमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने ये बात की है, ई.डी. मैकलेगन और एच.ए. रोज़ ने, कि इन्होंने इंदराज करवाया अपना। जगह जगह इन्होंने सर डेंजल लिविंगस्टन की मरदमशुमारी रिपोर्ट के हवाले दिए हुए हैं इस किताब में। जगह जगह उनसे उनकी किताबों के, उनके गज़टर्स के इक़्तिबास उठा के यहाँ पे डाले हुए हैं अपनी किताब में। लेकिन जब भुल्लर कबीले की बारी आई और इन्होंने इनको राजपूतों के साथ जोड़ दिया, उसके बाद सर डेंजल लिविंगस्टन की रिपोर्ट जो थी मरदमशुमारी, वो नहीं शो हुई। वो नहीं बताया कि ये जो भुल्लर थे उन्होंने अपने आप को राजपूत भी लिखवाया कि नहीं लिखवाया। खैर, और लिखते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम जट कबीला है जो मिंट घुमरी यानी साहिवाल में आबाद है और इन्हें ज़राअत पेशा भी शुमार किया जाता है। और राम स्वरूप, जो कि एक हिंदू तारीखदान है, वो लिखते हैं कि भुल्लर एक जट कबीला है। ये 3 मज़ाहब में तकसीम है, हिंदू, सिख और इस्लाम। ये कबीला पूरे पंजाब में फैला हुआ है और इनकी जड़ें मालवा से मिलती हैं और ये मालवा से हिजरत करके पूरे पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता फैल गए और ये कबल मसीह से चले आने वाला कबीला है और ये जटों का बहुत तगड़ा कबीला है। और इनकी कद काठ जो है, इनके कद काठ जो सिंधु जाट हैं उनसे तो नहीं मिलते, लेकिन इनका किरदार उनसे जा मिलता है, सिंधु जाटों से। और पंजाब कास्टेस में सर डेंजल लिविंगस्टन लिखते हैं कि भुल्लर एक जट कबीला है जो महादेव यानी जिसका लक़ब भोला है उसी की जत से पैदा हुए। और ये हीर, मान और भुल्लर ये कबाइल आपस में जुड़े हुए हैं
हीर जो है निस्फ कबीला है। देखे ना, इन्होंने भी फिर वही बात की, हीर या हीर। निस्फ कबीला क्या होता है? कबीला जो होता है वो मुकम्मल होता है। इन्होंने भी वो माँ वाली जो कहानी है वो रिपीट की और इस कबीले को भी आधा कबीला लिख दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही है, मैं तेरे पाँव पे रख के अर्ज करूँ, जिसका सर हो ना पैर हो, यही वो बात कर रहे हैं। और मलक अकबर पंजाब के जाटों की तारीख में लिखते हैं कि भुल्लर एक जट कबीला है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला गुजरात शहरों में, गुजरात, साहिवाल, उकाड़ा और लाहौर, सियालकोट में भी इनकी मौजूदगी है। ये वहाँ भी पाए जाते हैं। और ये महादेव की जात से पैदा होने वाला कबीला है और महादेव जिसका लक़ब भोला था। और ये कबीला बड़ा तगड़ा और जंगजू कबीला है और इनका जिक्र कबल मसीह से मिलता है। और 19 और लिखा है कि 1900, और ये आपके सामने हम आपको एक मरदमशुमारी रिपोर्ट बताते हैं। 1911 की मरदमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक भुल्लर जाटों ने बहुत बड़ा कबीला है। यानी कि 1911 की मरदमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक भुल्लर जाटों का एक बहुत बड़ा कबीला है। मुख्तलिफ अजला में इनकी बहुत तादाद मौजूद थी और इन्होंने अपना जब इंदराज करवाया गाँव के गाँव या अजला में, तो इनकी तादाद जब देखी गई तो ये जाटों के लार्जेस्ट कबाइल में आता है भुल्लर। और हज़ारों के हिसाब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लोगों ने खुद को भुल्लर जट दर्ज करवाया, राजपूत नहीं दर्ज करवाया। ये भी एक मर्ज है ना। अगर कोई जट कबीला राजपूताना से, शहर से, राजपूताना जो इंडिया में है, वहाँ से उठ के हिजरत करके किसी दूसरे गाँव में जाता है, तो उनको जब तारीखदानों ने उनके मुतालिक लिखा है तो उन्होंने उनको राजपूतों के समन में डाल दिया। अब वो भी परेशान होंगे कि यार सदियों से हम अपने आप को जट कहते आ रहे हैं और ये हमें राजपूतों के साथ जोड़ रहे हैं। राजपूतों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और ये भी बात सब पर आया है कि राजपूत महज एक टाइटल है जो रॉयल जटों को दिया गया था। तारीख में 13वीं सदी से कबल हमें राजपूतों का कहीं जिक्र नहीं मिलता। एज अ कास्ट हमें जाटों का ही जिक्र मिलता है अरबी की किताबों में, फ़ारसी की किताबों में, इंग्लिश लिटरेचर में, अरेबिक लिटरेचर में, पर्शियन लिटरेचर में या संस्कृत लिटरेचर में हमें जाटों का जिक्र मिलता है, राजपूतों का जिक्र नहीं मिलता। जेम्स टॉड जो कि तारीख़ राजस्थान के राइटर हैं, उन्होंने लिखा कि राजपूत एक टाइटल है जो रॉयल जटों को दिया गया। अब देखें ना, जाटों के कबाइल जो हैं वो हुक्मरानी करते रहे हैं, उनका तख्त व ताज से ताल्लुक़ रहा है। अब उनकी औलाद को राजपुतर कहा जाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अलग हो गए। अब एक कबीला है जिसके ख़ानदान ने एक जगह पे बादशाहत मिली उनको, वो वहाँ तख्त व ताज से उनका ताल्लुक़ जुड़ गया, वहाँ उनको राजपूत कहा जाने लगा। उसी कबीले के लोग दूसरे शहर या दूसरे सूबे में रह रहे हैं, वो ज़राअत कर रहे हैं, वहाँ वो खुद को जट कहलवा रहे हैं। और जिनका ताल्लुक़ तख्त व ताज से जुड़ गया वो राजपूत कहलवाने लगे, टाइटल के तौर पर, जैसे चौधरी होता है, मलक होता है, मियाँ होता है। अब ऐसे ही फिर वो उनकी नस्ल जिनकी तख्त व ताज से ताल्लुक़ था, उनकी नस्ल ने आगे जाके खुद को राजपूत कहलवाना शुरू कर दिया, राजपूत एज अ कास्ट। इससे पहले हमें राजपूत का कोई जिक्र भी नहीं मिलता। जब भी मिला है हमें यही मिला है कि ये एक टाइटल है। ये थी भुल्लर कबीले की तारीख़ और कुछ तबसरा जो राजपूत और जाटों के दरमियान, और ये किताबों में सब कुछ दर्ज